अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। मैं हूं इशफाक चिश्ती। अभी हम पीपीएससी पास पेपर लेक्चरर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और हेडमास्टर डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज हाउ मैनी कार्नेजीज यूनिट्स आर कंस्टिट्यूटेड फॉर स्टूडेंट टू accomplish minimum high school preparation. Right answer is 14. नेक्स्ट है कार्नेगी यूनिट वाज डेवलप्ड इन 1906। 1906 में कार्नेगी यूनिट वाज डेवलप्ड इन 1906। राइट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट, ये कार्नेगी यूनिट जो हैं ये बच्चों की तैयारी के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए बनाए जाते थे कि एक उनको छोटे ग्रुपों में तकसीम करना और उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती थी तैयारी के लिए एग्ज़ाम की। नेक्स्ट है इसमें नंबर 3 है द फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम इज जॉन डेवी हैं। नेक्स्ट है इन द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड वर एस्टेब्लिश्ड। तो ये 1962 में 1959 की पॉलिसी में इसमें रिकमेंडेशन दी गई थी और 62 में ये बाकायदा तौर पर जो बने। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशनल आउटकम्स इज कॉल्ड। राइट आंसर इज एजुकेशन रिपोर्टिंग है। कम्युनिकेशन ऑफ एजुकेशनल आउटकम इज कॉल्ड एजुकेशन रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्वालिटेटिव डाटा इनटू क्वांटिटेटिव फॉर्म कॉल्ड क्या कहलाता है? मेजरमेंट। नेक्स्ट विच प्रोसेस असाइंस नंबर टू इंडिविजुअल, ये भी मेजरमेंट। नेक्स्ट विच वन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, तो ये एवेलुएशन है। इसके बाद है मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड स्टैंडर्डाइज। नेक्स्ट नंबर है 10 which of the following is the conducted by which a teacher assesses the level of understanding, interest and attention in the children, तो ये है assessment। assess आया तो इसके लिए assessment है। a test is a, ये all of these है is a combination of statement है, can be written or in oral form है, evaluates the traits of the students, तो ये सभी है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन पीपल विदाउट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग कुड नॉट अकर विदाउट। राइट आंसर कम्युनिकेशन। विच इज़ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये है आइडिया एंड कंसेप्ट। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज और वर्बल जो है कम्युनिकेट करके बोल के। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज, तो ये इसके आगे टाइप जो है वो कौन कौन सी? ए एंड बी, एक्सप्लेनिंग और क्वेश्चनिंग, ये वर्बल की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो रेसिपिएंट जो है नहीं है। फीडबैक है, चैनल सिलेक्शन और इनकोडिंग है, रेसिपिएंट जो है स्टेज नहीं है। When encoding the message which of the following may be overlooked, तो ये राइट आंसर टेबल है। which encoding the message which of the following may be overlooked, राइट आंसर है टेबल। one of the following is the duty of a recipient of a message, राइट आंसर है encoding। one of the following is the duty of a recipient of message इनकोडिंग, जो इनके मैसेज वसूल कर रहा होता है वो इनकोड करके अंदर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है डिवेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो है इफेक्टिव लिसनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव जो है लिसनिंग है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या नहीं शामिल, तो ये पेपर शामिल नहीं। प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स, आर्टिकुलेशन है तो पेपर नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन एग्जाम्पल वर्ब ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो राइटिंग जो है वो वर्बल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएशन विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये कन्वर्सेशन में शामिल नहीं। बॉडी लैंग्वेज और सब फेशियल एक्सप्रेशन और सिंबल हैं और कन्वर्सेशन नहीं क्योंकि वो वर्बल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट इम्पेशंस, तो ये स्माइलिंग। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये इन accessible in non-natives। नेक्स्ट है जॉन डेवी वाज बोर्न इन, तो ये 1859 में। राइट आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वैल्यूज एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट आर, ये अचीवमेंट टेस्ट होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ एवेलुएशन इन एजुकेशन, तो ये है इज़ द प्रोग्राम इफेक्टिव, इज़ द प्रोग्राम इफेक्टिव। नेक्स्ट इट इज़ मेजर्ड बाय परसेंटेज ऑफ एग्जामिनी हु आंसर द आइटम करेक्टली, वो है आइटम डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स हु अटेंड हाई एंड लो स्कोर्स, आइटम डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट इसके बाद है if the dash is native then the test item should be modified or examined or eliminated, item discrimination। If the item discrimination is negative then the test should be modified। Next है conceptually it is defined as the proportion of true variance to the total variance, तो ये है reliability। नेक्स्ट है which test item should be rejected revised on the basis of item discrimination analysis, तो जो पॉइंट 20 है इससे कम है या तो ये इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट विच रिलायबिलिटी कोफिशिएंट शोज द परफेक्ट रिलायबिलिटी, तो वो है 1 जो है ये 1.0 इन 1, तो ये पूरा जो है परफेक्ट है। नेक्स्ट है विच रिलायबिलिटी कोफिशिएंट शोज द नो रिलायबिलिटी, तो 0.0 जो है वो नो रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द टेस्ट, तो क्या टेस्ट आइटम है। नेक्स्ट एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ आइडियल कंडक्ट। नेक्स्ट है एस्थेसिस आर द कॉल्ड philosophy of aesthetics are the called philosophy of art। Next है the idealism was presented by Plato। उसके बाद देखते हैं 43 है Plato was born in, ये लिखा हुआ है 427 BC and died at the age of 80 years। उसके बाद है वैसे ये अगर कैलकुलेशन इसकी की जाए ना तो ये 427 में इसकी जो बर्थ है और डेथ इनकी जो है 347 है, तो ये 74 ईयर बनता है। 74 ईयर इसकी जो है ना और राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है विच रिसर्च स्टडी है द स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स सैम्पल, तो ये है लेबॉर्ट्री, इसमें सैम्पल थोड़ा ही होता है, एक होता है। विच टीचिंग मेथड प्रोमोट स्टूडेंट्स सेंटर्ड लर्निंग, तो ये है डिस्कशन। विच टीचिंग मेथड प्रमोट स्टूडेंट्स सेंटर्ड लर्निंग, डिस्कशन है। नेक्स्ट है विच मॉडर्नाइज द रिलीजियस नॉलेज एंड ब्रिंग इट इन लाइन विद द न्यू डिमांड्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, तो ये है नदवातुल उलूम। नेक्स्ट है नॉलेज में मॉडर्न एजुकेशन भी थी और इस्लामिक भी थी। द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़, ये है एक्सियोलॉजी। नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़ इज एक्सियोलॉजी। विच इज़ द टाइप ऑफ शॉर्ट आंसर आइटम कंप्लीशन। नेक्स्ट है किरकेगार्ड इज एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म। सेकेंड नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, तो ये 1951 में
जो है हेल्ड की गई। नेक्स्ट है द वीकेस्ट पॉइंट इन द नेशनल एजुकेशनल कमीशन 1959 वाज, तो है ये स्ट्रेस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देन क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, राइट आंसर स्ट्रेस ऑन वोकेशनल टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 53 है विच एजुकेशन पॉलिसी इज़ कंसिडर्ड द डॉक्यूमेंट विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, तो 1970 की पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी नूर खां की। फ्री एजुकेशन फ्राम ग्रेड 1 to 8 वर रिकमेंडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 1972 में। ये कब हुई थी? अक्टूबर 1 1973। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम ब्यूरो वाज रिकमेंडेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम ब्यूरो वाज रिकमेंडेड इन द एजुकेशनल पॉलिसी 1972। इसके बाद है अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुड बी एस्टेब्लिश्ड इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वुड बी एस्टेब्लिश्ड इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। नेक्स्ट है द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1972, वो है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, ये 1972 में रिकमेंड नहीं किए गए थे। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज रिकमेंडेड एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इन द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1998। द प्रोजेक्ट मेथड जो है ये 1998 में वाज रिकमेंडेड एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। नेक्स्ट है द लिटरेसी एक्ट वाज प्रोमलगेटेड अंडर द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ये भी लिटरेसी एक्ट जो है 1998 में दिया गया था। लिटरेसी एक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लिटरेसी एक्ट वाज प्रोमलगेटेड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998। नेक्स्ट है द पास्ट वाज सपोर्टेड इन द फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, तो ये पेरिनियलिज्म एंड एसेंशियलिज्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड द फ्यूचर वाज सपोर्टेड इन प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ट्रूथ एंड वैल्यूज आर परमानेंट, ये पेरिनियलिज्म के अंदर पेरिनियलिज्म। नेक्स्ट है theoretical problems and issues are based in curriculum of perennialism, theoretical problems and issues are based in curriculum perennialism. Next, teachers and students discuss imaginary and theoretical matters and problems in perennialism. Next, to develop students intellectual and argumentation in the ultimate aim of education, ये इंटेलेक्ट की बात जो है ये भी पेरिनियलिज्म करती हैं। नेक्स्ट करिकुलम ऑफ लिबरल आर्ट वाज टेस्ट बाय, ये पेरिनियलिज्म के अंदर। बाकी तीनों तो मॉडर्न थी जो उसमें लर्निंग बाय डूइंग का मामला था। नेक्स्ट इमाम गज़ाली वाज बॉर्न, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ तो 1058 है, तो यहाँ पे 1050 है, तो ये इन चारों में से कोई भी नहीं है, तो 1058 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट है द डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग वाज टेस्ट, तो ये इब्न खल्दून ने कहा था। नेक्स्ट है प्ले एंड एंटरटेनमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस वाज एम्फसाइज्ड बाय इमाम गज़ाली। नेक्स्ट है वो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद जो है इब्न अरबी ने दिया था, और वहदतुल शहूद जो है मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने। इब्न अरबी जो है इन्होंने वहदतुल वजूद का नज़रिया दिया था। नेक्स्ट है वो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ वहदतुल शहूद, और नीचे भी दिया मुजद्दिद अल-अफ़सानी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये 1886 सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु स्ट्रेस दैट हायर एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश, सर सईद अहमद खान। नेक्स्ट है अंजुमन पंजाब प्रोविंशियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये 1911 है। अंजुमन पंजाब प्रोविंशियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राइट आंसर 1911 है। नेक्स्ट है द क्लासिक
बुक ईमाइल वाज रिटन, तो ये रोसो की बुक है। इसके बाद है 75 द करेक्टर ऑफ सोफी वाज प्रेजेंटेड इन ईमाइल, दिस करेक्टर रिफ्लेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन, हु वाज अगेंस्ट द बुक एंड द टीचर। ये रोसो था, किताब के खिलाफ और टीचर के खिलाफ था रोसो। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द नेचर is stressed by रोसो ये कहता था टाइप ऑफ टीचर रिसर्च बाय पर्पस, तो ये सारी हैं टाइप, बेसिक अप्लाइड और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड, तो मेथड के लिहाज से ये हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल तीनों ही हैं। एजुकेशनल लीडरशिप इज प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1991 एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन इज बैंड हु आर एज बिलो 14, 14 साल से कम बच्चों पर बैन था। आर्टिफिशियल सिल्क इज़ कॉल्ड, यहाँ से जर्नल स्टार्ट हुआ। रियोन पाकिस्तान परचेज गवादर इन 1958 यानी कि 1958 फ्राम ओमान। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर हैज़ अ carapace and have neem known to live to 100 years old? The African spurred tortoise। The next which dam was built first in Pakistan? तो वारसक डैम है, सबसे पहले जो बनाया गया वो वारसक डैम है। नेक्स्ट which symptom is caused by a deficiency of vitamin D? तो वीक बोन है। 49 पैरेलल बाउंड्री किसके दरमियान है? तो ये यूएस और कनाडा के दरमियान है। एटमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एंटीमोलॉजी, तो ये है इंसेक्ट्स है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट? तो हबीबुल्ला खां। सेकंड स्कॉटलैंड यार्ड इज द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लैंड है। चूज द वर्ड दैट हैज नियरली सिमिलर इन मीनिंग एज द वर्ड इनफेलिबल, तो ये अथेंटिक। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स VGA स्टैंड फॉर वीडियोग्राफिक एरे, वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सबलाइम, तो वो है लो, सबलाइम आला को कहते हैं लो नीचे। A pizza is divided into 12 slices. If 4 slices are eaten, what fraction pizza is left? तो इसकी आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो जो स्लाइसेस बनते हैं कितने इससे, उसके बाकी जो है 2/3। नेक्स्ट है सिंपलीफाई करना, इसको सिंपलीफाई करें, राइट आंसर 2 है। नेक्स्ट है अरफात गैदरिंग इज हेल्ड ऑन, तो ये 9 ज़िलहज है। नेक्स्ट है मस्त रखो इसे ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही से, इसे पुख्ता कर दो मजाज खानकाही में से, तो ये अल्लामा इकबाल, ये शेर अल्लामा इकबाल के मजमू कलाम से है, तो ये अरमगान हिजाज से। नाक का बाल होना मशहूर मुहावरा, क्या मतलब है इसका? मतलब है अजीज़ होना, बी आंसर राइट है। भैंस के आगे बीन बजाना क्या है? तो ये मुहावरा है। नेक्स्ट है मिर्ज़ा अदीब की खुद नवेश्त ज़माने का क्या नाम है? तो वो है मट्टी का दिया, मट्टी का दिया। तो ये था आज का लेक्चर, मॉडल पेपर लेक्चर एजुकेशन। नेक्स्ट वीडियो तक केयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।